विश्व के प्रमुख शहर जो नदी के किनारे बसे हैं। आज हेडिंग बनाइए फिर एक और लिखिए, हेडिंग में लिखेंगे कि नदियों के किनारे बसे भारत के प्रमुख नगर। नदियों के किनारे बसे, नदियों के किनारे बसे भारत के प्रमुख नगर। शहर नाम लिखे पहले, हरिद्वार। किस शहर, किस नदी के किनारे बसा है? जी। अगला लिखेंगे कानपुर। अब इसको बताइए जी। यमुना, सरस्वती, गंगा, सोन। वाराणसी, इसको बताओ। प्रयागराज, प्रयागराज किस नदी के किनारे बसा है? एक नदी बताओ। एक है बक्सर, जहां पर बक्सर का युद्ध हुआ था, वेस्ट बंगाल में ही पड़ता है। बताओ। एक है पटना। एक है साहेबगंज। ये सब के सब जो हैं गंगा नदी के किनारे बसे हैं। कहां बसे हैं? गंगा नदी के किनारे। जितने भी शहर हैं। दूसरे शहर लिखेंगे, देखिए आगरा, दिल्ली। आगरा किस नदी के किनारे बसा है? कौन सा? यमुना के किनारे बसे हैं, तीन के तीन। यमुना कहां से निकलती है? हम्म जी, गंगोत्री से निकलती है यमुना। ये देहरादून होते हुए, डाक पत्थर होते हुए नीचे से, और आगे जाकर पटना में मिलती है। अगर आपसे पूछा जाए, एक जो हमने लिखा रखा है, इस प्रयागराज की बात करें तो किस नदी के किनारे है? कौन से संगम पर अगर पूछेंगे तो प्रयागराज को? सरस्वती तो लुप्त हो चुकी है बताया जाता है, लेकिन गंगा और यमुना के संगम पर, यमुना गंगा से प्रयागराज में ही मिलती है, जिसे पहले इलाहाबाद कहते थे। क्लियर है? पहले इलाहाबाद कहते थे। इन दोनों का संगम ही इलाहाबाद में होता है, गंगा और यमुना का, जो दोनों उत्तराखंड से ही निकलती है। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? अगला लिखेंगे, एक शहर है डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़, डिब्रू ढो बड़ा हो, डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी।
ये दो के दो है जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। ब्रह्मपुत्र नदी, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी। अगला आएंगे सूरत। सूरत कहाँ है? सूरत, सूरत कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ये ताप्ती नदी के किनारे। सूरत ताप्ती नदी के किनारे। और गोरखपुर राप्ती नदी। गोरखपुर राप्ती नदी। फिरोजपुर लुधियाना। ये दो के दो सतलुज नदी। जी, फिरोजपुर और लुधियाना, सॉरी, फिरोजपुर लुधियाना किस नदी के किनारे? सतलुज नदी के किनारे। श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम तिरुचिरापल्ली। श्रीरंगपट्टनम तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे। कावेरी नदी के किनारे। आगे लिखेंगे अहमदाबाद। जी, कौन सा? हाँ, साबरमती। अहमदाबाद साबरमती। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी। सांगली और विजयवाड़ा। सांगली और विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे। कृष्णा नदी। अब बताओ हैदराबाद। जी, मूसी नदी। हैदराबाद मूसी नदी। अब बताओ श्रीनगर। बताओ झेलम के किनारे। श्रीनगर झेलम नदी। आगे बताओ अयोध्या। जी, आगे लिखेंगे कोलकाता। हुगली, हुगली नदी के किनारे कोलकाता।
कोलकाता अगर देखेंगे तो कहीं भी देखेंगे कोलकाता का ब्रिज बनता है एक हुगली नदी पे। लखनऊ जल्दी से गोमती नदी पर, लखनऊ गोमती नदी पर। कटक महानदी, कटक महानदी। नासिक क्या, नासिक क्या कहा जी, नासिक शहर है, कौन सी नदी पर है? दक्षिण की गंगा कहलाती है गोदावरी, दक्षिण की गंगा कहलाती है गोदावरी। अगला बताइए फिर, उज्जैन, उज्जैन क्षिप्रा नदी। अगला लिखिए, कोटा, बताओ। चंबल, राउरकेला, राउरकेला, राउरकेला बताइए, ब्राह्मणी नदी पर। ये तो थे क्या, बस ऐसे हैं। नदी आए हैं तो कुछ चीजें देखते हैं। वाटरफॉल समझते हैं, वाटरफॉल, जलप्रपात किसे कहते हैं? जलप्रपात, डालिए हेडिंग डालिए, जलप्रपात। वाटरफॉल जिन्हें कहते हैं जलप्रपात या वाटरफॉल, किन्हें कहेंगे? ये विश्व के पढ़ रहे हैं अभी। वो तो खैर मैंने वो वैसे लिखा दिया, देश आ रहे थे और शहर आ रहे थे, एक साथ लिखा दिया। भारत के तब पढ़ेंगे जब भारत का ज्योग्राफी चलेगा, इंडियन ज्योग्राफी चलेगी, तब हम देखें। अभी केवल और केवल वर्ड मिक्स कर देंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, भारत और वो मिक्स हो जाएगा। भारत अलग से पढ़े थे, अभी भारत हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। वो तो देश थे तो अलग पेज पे आ गए थे, एक राज्य हमारे शहर थे वो लिखा दिया मैंने, इसके अलावा कुछ नहीं। अब बताओ जलप्रपात किसे कहेंगे, बताओ। जलप्रपात, एक जलप्रपात बताओ कहीं भी, अपने शहर का, अपने राज्य का, अपने देश का या विदेश का। जलप्रपात किसे कहते हैं मैं बताऊं? जलप्रपात का मतलब है ऐसे स्थान से, ऐसे स्थल से जहां नदी का पानी पहाड़ों से नीचे की ओर गिरता है। पहाड़ों से नीचे की ओर गिरना, पानी एकदम नीचे कुछ नहीं है, नीचे जैसे मान लिया जाए यहाँ से नीचे अगर ऐसे ऐसे था, नीचे समतल है, यहाँ पहाड़ है, ये ऐसे आ रहा, ये पहाड़ से पानी गिर रहा, कंटिन्यूटी हो रही है, वो नदी का पानी है। कि ऐसा नहीं कि थोड़ा पानी एक टंकी पानी लाके डाल दिया वाटरफॉल बना दिया, ऐसा नहीं। वो पानी कंटिन्यूटी होनी चाहिए, चाहे वो नदी या नाले किसी में भी पानी आए, वो वाटरफॉल कहलाएगा, जलप्रपात कहलाएगा। जलप्रपात का मतलब है जल का प्रपात की तरह या एक कंटिन्यूटी बनने की तरह नीचे गिरते रहे, वही जलप्रपात है। लिखिए फिर जलप्रपात किसे कहेंगे वो लिख लीजिए, फिर आगे देखते हैं। जलप्रपात उस स्थल को कहते हैं जहां से नदी का पानी, जलप्रपात उस स्थल को कहते हैं जहां से नदी का पानी
पहाड़ की चट्टानों से, पहाड़ की चट्टानों से चट्टानों से नीचे भूमि पर गिरता है, नीचे भूमि पर गिरता है। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? अजय जी समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जलप्रपात किसे कहेंगे? जी, देखा है कोई जलप्रपात आपने? कहाँ? धारचूला में देखा है आपने? कौन सा देखा था? हम्म, कौन सा देखा है? सर्च क्यों नहीं कर रहा है? तबीयत खराब होगी? ये देखो, ये होता है वाटरफॉल, ये है। उत्तराखंड का है? कौन सा वाटरफॉल है? कहाँ है? दोनों गलत। बिरथी फॉल तो उधर है आपका, पिथौरागढ़ में। ये केम्प्टी फॉल है। आपका कहना सही है, बट ये टिहरी में है। आप जाएंगे देहरादून से मसूरी जाएंगे, मसूरी से नीचे उतरेंगे टिहरी की तरफ, नीचे घाटी में जब ये वाटरफॉल आता है, इससे पहले यहाँ पर जो आती है वो मसूरी या देहरादून की बाउंड्री खत्म हो जाती है। बहुत बड़ा है, फोटो में लग रहा है आपको बड़ा है। बिरथी वाला है, दूर से गिरता है, वहां बहुत दूर से गिरता है। बिरथी वाला हाइट में ज्यादा है, इसमें पानी ज्यादा है। पर तो इसमें बाढ़ आ गई थी, इसमें कुछ पत्थर अत्थर मलबा आ गया था, दब गया था। इससे ज्यादा है, मुझे नहीं पता थे। ये है, ये होते हैं वाटरफॉल। अब तो आपके पास सब कुछ है, कुछ देखे जा रहा है यही। और कुछ देखना है तो लिखिए फिर आगे, क्या लिखेंगे? विश्व के, विश्व के प्रमुख जलप्रपात लिखे हैं ना, विश्व के प्रमुख जलप्रपात। तो एक एक करके नाम लिखेंगे आप। पहला लिखिए एंजल जलप्रपात, एंजिल सबसे पहला लिखेंगे, एंजिल जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात। देश लिखेंगे वेनेजुएला, वेनेजुएला। वेनेजुएला जो है ये दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश में, दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है जहां पर वेनेजुएला जलप्रपात है। नदी का नाम लिखेंगे कैरो नदी या कैरोनी नदी। नदी जो है कैरो या कैरोनी नदी। ऊंचाई की बात करें तो 797 मीटर, 7
सॉरी रुको, 979 मीटर है, लगभग 1 किलोमीटर की ऊंचाई है। एक वर्ड और लिखेंगे इसमें, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। एक अलग लिखेंगे, कुकवेनन, ये भी वेनेजुएला में ही है। वेनेजुएला साउथ अमेरिका का एक देश है। नदी की बात करेंगे तो नदी कुकवेनन नदी है, कुकवेनन नदी पर। लिख लिया, आगे लिखे फिर, नियाग्रा जलप्रपात, दूसरी नंबर पर नियाग्रा जलप्रपात। नदी लिखेंगे सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी। कोई देश बताएगा कहां बहती है सेंट लॉरेंस नदी? सेंट लॉरेंस नदी कहां बहती है? पढ़ा था, नदियों में ही पढ़ा। ये नॉर्थ अमेरिका की नदी है, नॉर्थ अमेरिका की। अगर इसकी बात करेंगे तो नियाग्रा जलप्रपात जो है वो कनाडा प्लस यूएसए की सीमा पर, कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित। अगला लिखेंगे थर्ड नंबर में एक जलप्रपात लिखेंगे, योसेमाइट, योसेमाइट, योसेमाइट जलप्रपात। दूसरा रिबन जलप्रपात, ये दो के दो है यूएसए के कैलिफोर्निया में। यूएसए के कैलिफोर्निया में है। अगला लिखेंगे डेला, डेला जलप्रपात। इसके लिखिए डेला जलप्रपात कनाडा में, कनाडा में। अब आइए अगला, विक्टोरिया, विक्टोरिया जलप्रपात। विक्टोरिया जलप्रपात नदी का नाम लिखेंगे यहाँ, जाम्बेजी नदी पर, जाम्बेजी नदी, जाम्बेजी नदी। देश है जाम्बिया और जिम्बाब्वे।
जाम्बिया प्लस जिम्बाब्वे, जाम्बिया प्लस जिम्बाब्वे। तो विक्टोरिया झील जो है इंग्लैंड की महारानी हुआ करती थी, एक रानी विक्टोरिया, उसके नाम पर रखा गया है। रानी विक्टोरिया के नाम पर इसका नाम रखा गया है, विक्टोरिया जलप्रपात। अगला लिखेंगे बायोम जलप्रपात। बायोम, बायोम जलप्रपात, बायोमा, बायोमा जलप्रपात लिखिए, बोयोमा, जेरे नदी पर, जेरे, जेरे नदी, बोयोमा जलप्रपात जेरे नदी पर। देश का नाम लिखेंगे कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। अगला लिखेंगे किसमें है दो नदी, ये डेला कनाडा में। देखिए ये जो ये हैं ऐसे हैं, पहाड़ है, जैसे पहाड़ है, कुछ पर्टिकुलर नदी नहीं है, पानी आया कुछ का, तो पानी रिस के यहाँ से यहाँ आ गया। तो कुछ समय जैसे बरसात के दिनों में आ जाती है, जब बरसात होती है वहां, और दिनों में सूखा जैसा पड़ जाता है, तो थोड़ा सा रहता है, इसलिए कोई पर्टिकुलर नदी नहीं है। नदी इसलिए नहीं निकाल रखा है। आपसे पूछा जाएगा कहाँ है, डेला हो गया, येसोमाइट और रिबन हो गया, कैलिफोर्निया और कनाडा में है। तो लिखेंगे आगे आप एक और जलप्रपात लिखेंगे, सुथरलैंड जलप्रपात। सुथरलैंड जलप्रपात, सुथरलैंड जलप्रपात जो है, नदी लिखेंगे ऑर्थर नदी, ऑर्थर नदी, ये आपकी न्यूजीलैंड में, सुथरलैंड न्यूजीलैंड। अगला लिखिए तुगेला जलप्रपात, तुगेला जलप्रपात ये है तुगेला नदी पर, दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका। ठीक लिखिए जोग जलप्रपात। अब बताइए कहाँ है जोग जलप्रपात, किस नदी पर है, पहले बताओ नदी, बताइए कमल जी, अजय जी बताइए। नदियों से क्या क्या लिख लिया हमने, नदियों से बताइए, नदियों के बारे में क्या क्या लिख लिया। एक तो नदी पड़े,
और उसके बाद नदियों में क्या पड़े, बांध पड़े। उसके बाद क्या पड़े, नदियों के किनारे बसे शहर पड़े वर्ल्ड और भारत में। उसके बाद नदियों के किनारे या नदियों पर जो जलप्रपात है वो पड़ ली। क्लियर है? अब क्या पढ़े बताओ, आगे बताओ। आज एक हेडिंग डालिए, नई हेडिंग डालो, रेगिस्तान। रेगिस्तान की कोई हेडिंग होती है अजय जी? रेगिस्तान हेडिंग डालिए, डेजर्ट एक हेडिंग डालिए, रेगिस्तान। विश्व के रेगिस्तान देखेंगे, वो भी आपसे पूछे जाते हैं। भारत का भी लिखा देंगे उसमें एक। तो बताओ विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान बताओ फिर, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ है? कौन से कॉन्टिनेंट में? सहारा रेगिस्तान। भारत में तो थार है जो राजस्थान में पड़ता है, थार रेगिस्तान। बताइए सहारा कहाँ है? सही बता रखा आपने, सहारा रेगिस्तान। पहले ये बताओ, रेगिस्तान या डेजर्ट किसे कहेंगे? रेगिस्तान या डेजर्ट? किसे कहेंगे डेजर्ट? ठीक है, अगर आप खाना खाते हैं तो लास्ट में क्या कहते हैं, स्वीट डिश या डेजर्ट मंगाओ कुछ, वो वाला डेजर्ट नहीं, स्वीट डिश वाला नहीं। ये डेजर्ट मतलब जहाँ धूल कण के अलावा कुछ नहीं, कुछ है मिट्टी है, वो भी उपजाऊ मिट्टी नहीं, धूल भरी मिट्टी। यहाँ कहेंगे धूल ही धूल है और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, वो रेगिस्तान। ना के बराबर रहता है, ना के बराबर, पत्थर मानोगे बस। अगर पत्ते होंगे तो रेत से ढक गए होंगे, कुछ नामो निशान नहीं है। डेजर्ट किसे कहेंगे? डेजर्ट या इंग्लिश में डेजर्ट कहते हैं, हिंदी में रेगिस्तान कहते हैं, किसे कहेंगे बताओ? ये इसे मरुस्थल भी कहते हैं, मरुस्थल। नहीं, मैदान जरूरी नहीं है मैदान होना। अगर आप कभी दुबई और अन्य चीज जगह पर चले जाएंगे, मैदान थोड़े है वहाँ, पहाड़ है, पहाड़ पठार जैसे। यहाँ अगर थार में चले जाएंगे, पठार दिखेंगे। किसे कहेंगे निकिता जी, बताइए? और उसके अलावा पानी की कमी, पानी नहीं है। देखिए रेगिस्तान उसे कहेंगे अगर मान लिया जाए, देखिए सुनिए, ये क्षेत्र है, एक ये क्षेत्र है, इसका नाम है हल्द्वानी। ये क्षेत्र हल्द्वानी, समझ रहे? अभी यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, अनेक पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, और यहाँ पर खेत भी हैं, सब कुछ है, लोग भी रह रहे हैं। धीरे 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 करके यहाँ पर जो बारिश हो रही थी, वर्षा वर्षा हो रही थी, वो लगभग अच्छी खासी वर्षा थी। और इसने क्या किया, दाल साल दर साल, मतलब साल दर साल, मतलब धीरे धीरे, जैसे गर्मी बढ़ रही है, पहले इतनी गर्मी नहीं थी, पहले 32-33 डिग्री तब जाता था, तो टॉप पर पीक पर गर्मी रहती थी। अब 42-45 चले जाने लगी है। धीरे धीरे बढ़ा, एकदम 1 साल 2 साल से नहीं बढ़ा, 1 डिग्री और बढ़ा, ऐसे बढ़ा। ऐसी मान लिया जाए वर्षा जो है धीरे 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 कम होने लगी, कम होने लगी। और जो वार्षिक वर्षा का औसत तापमान है, औसत है, वार्षिक वर्षा का औसत जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम होने लगेगी, या 25 डिग्री सेंटीमीटर से भी कम होने लगेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे, उत्पादन कुछ भी नहीं होगा, और धीरे धीरे बंजर में बदल जाएगा। बंजर में बदलेगा
तो बंजर कब तक रहेगा, कब तक घास उगेगा, घास फूस उगेगा। फिर धीरे 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 कांटेदार, जो सबसे ज्यादा कम पानी लेते हैं उस टाइप के कांटे कंटीले उत्पादन होने लगेंगे, कैक्टर जैसे। धीरे 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 क्या होगा, मिट्टी जो होगी वो रेत में बदल जाएगी। यही रेगिस्तान। रेगिस्तान का मतलब है जहां पर वार्षिक वर्षा का औसत जो है वो 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। 25 सेंटीमीटर कुछ भी नहीं है भैया, इसमें लोगों की प्यास नहीं बुझेगी। कहाँ और चीज, जमीन की प्यास, पानी है ही नहीं। पेट्रोल कैसे बनता है? राजस्थान में पेट्रोल कहाँ से निकलता, पहले बताओ मुझे। राजस्थान में कहाँ निकलता पेट्रोल? पहले मुझे पानी पिला दीजिए थोड़ी, वो आरओ से ले आइए, अगर ठंडा पानी होगा वो भी ले आइए। हाँ हाँ, मिक्स करके, बहुत अच्छी बात। रेगिस्तान सुन के क्या विजुअलाइज कर रहे हैं, दिमाग में क्या आ रहा है, क्या चीज दिखाई दे रही? रेगिस्तान पिक्चरों में या फिर मूवियों में कहीं देखा तो होगा ही, रेगिस्तान देखा होगा। वो नजर आ रहा कि नहीं आ रहा, कि धूल ही धूल, गाड़ी चल रही तब भी धूल। अगर मान लिया जाए रेगिस्तान के अंतर्गत कभी हवा चल गई, तूफान आ गया, और बहुत सारे तूफान आते हैं, तूफान आ गए, आदमी ऐसे करके छुप जाता है, ऊंट भी छुप जाता है। अगर किसी की आड़ ले ली, बस गया, नहीं तो रेत में ही दब के रह जाएगा, मर जाएगा, पता ही नहीं चलता। और सबसे खतरनाक होते हैं उसमें सांप रहते हैं, बहुत जहरीले रहते हैं, बहुत ज्यादा जहर होता है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ कैक्टस होता है, हमारे यहाँ कैक्टस होता है, वो उतना जहरीला नहीं होता जितना रेगिस्तान में होता है। कैक्टस जहरीला बहुत ज्यादा, वो जहरीला रहता है ज्यादा। तो लिखेंगे पहले थोड़ी सी रेगिस्तान के बारे में लिखेंगे। अगर यहाँ बारिश नहीं हो रही है तो यहाँ हिमपात होगा, बर्फ गिरेगा, स्नोफॉल हो सकता है, स्नोफॉल। रेगिस्तान में कोई ऐसे रेगिस्तान है जहाँ स्नोफॉल होता है, बर्फबारी होती है, ऐसे भी रेगिस्तान है? बताइए, बता नहीं सकते हैं? होते हैं, ठंडे रेगिस्तान कहलाते हैं, कोल्ड डेजर्ट, जहां बर्फ रहती है हमेशा। जैसे जो 25 सेंटीमीटर से कम बारिश हो रही है, कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर जाता है। बर्फ का कब बनता है? जब 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर रहता है, तब बारिश जो होती है जितने भी होगी बर्फ में बदल जाएगी। वो वहां बारिश होती है तो बर्फ में बदल जाती है, बर्फ कहलाती हो, बर्फ गिरना। तो लिखेंगे, फिर इसकी डेफिनेशन लिखे। मरुस्थल या रेगिस्तान ऐसे क्षेत्रों को कहा जाता है, मरुस्थल या रेगिस्तान ऐसे क्षेत्रों को कहा जाता है जहां पर, मरुस्थल या रेगिस्तान ऐसे क्षेत्रों को कहा जाता है जहां पर वर्षा और हिमपात का, वर्षा और हिमपात का योग, वर्षा और हिमपात का, जहां पर मरुस्थल या रेगिस्तान ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है जहां पर वर्षा और हिमपात का योग अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा, अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा बहुत कम होता है। वर्षा और हिमपात का योग अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा बहुत कम होता है। और जहां पर, बहुत कम होता है, और जहां पर वार्षिक वर्षा, और जहां पर वार्षिक वर्षा 25 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम होती है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम होती है, उसे उसे या उन्हें मरुस्थल कहा जाता है, उन्हें मरुस्थल कहा जाता है। अगली लाइन से लिखिए, मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं, या मरुस्थल को दो भागों में बांटा जाता है, मरुस्थल को दो भागों में बांटा जाता है। एक लिखेंगे
गर्म मरुस्थल या रेगिस्तान, और दूसरा लिखेंगे ठंडे मरुस्थल, मरुस्थल। ठंडे में उदाहरण भी लिख लीजिए, एक है सहारा। सहारा मरुस्थल जो है वो है अफ्रीका महाद्वीप में। दूसरा है थार, ये है राजस्थान इंडिया में। थार राजस्थान इंडिया में, या इसको ऐसे लिखे, रुकिए, अगर वर्ड लिख रहे तो थार जो है ऐसे लिखे भारत पाक, क्योंकि दोनों में है, पाकिस्तान में भी है। जो राजस्थान का कुछ, गुजरात का, राजस्थान का क्षेत्र कहाँ पड़ता है, भारत और पाकिस्तान में बॉर्डर पे ये है। ठंडे रेगिस्तान में लिखे अंटार्कटिका, ठंडे में लिखे अंटार्कटिका। अंटार्कटिका मरुस्थल या अंटार्कटिका रेगिस्तान, अंटार्कटिका मरुस्थल। दूसरा लिखेंगे इसमें, दूसरा उदाहरण गोबी मरुस्थल, गोबी। ये है मंगोलिया और चीन के बीच, मंगोलिया चीन के मध्य। लिखिए फिर, पहले लिखिए विश्व के प्रमुख मरुस्थलों में लिखे मरुस्थल। इसमें लिखेंगे एशिया महाद्वीप के मरुस्थल लिखिए, एशिया महाद्वीप के मरुस्थल। सबसे पहले लिखेंगे थार मरुस्थल। विश्व के मरुस्थलों में सबसे पहले एशिया के मरुस्थल लिखिए। विश्व एशिया के अंदर, एशिया विश्व के अंतर्गत आएगा। इसमें लिखेंगे थार मरुस्थल। थार कहाँ पड़ता था, थार डैश लिखिए भारत पाकिस्तान, और इसमें लिखिए डैश करके लिखिए थार रेगिस्तान में। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। और इसमें एक वर्ड और लिखेंगे, लिखिए कि ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि पाकिस्तान में थार मरुस्थल के भाग को चोलिस्तान कहते हैं। चोलिस्तान, पाकिस्तान में थार मरुस्थल के भाग को चोलिस्तान कहते हैं, चोलिस्तान कहते हैं। अगला लिखेंगे तकला मकान। तकला मकान मरुस्थल, तकला हम पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूँ या फिर लोग करते हैं तकला मकान, लेकिन तकला माकन मरुस्थल है। क्या लिखेंगे इसको, शुद्ध लिखे तकला माकन। याद करने के लिए मैंने पढ़ा था तो तकला मकान, तकला मकान कर दिया, तकला मकान ही बोलता हूँ, तकला माकन मरुस्थल। इसको लिखिए, ये है चीन में, चीन में। कहाँ है, चीन। और इसे लिखिए, इसे इसे
खंडहरों का स्थान या मृत सागर भी कहा जाता है। खंडहरों का स्थान इसे खंडहरों का स्थान या मृत सागर भी कहा जाता है। मृत का सागर। अगला लिखेंगे गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल कहाँ कहाँ है? चीन प्लस मंगोलिया। चीन प्लस मंगोलिया। यहां लिखे, यहाँ 2 कुबड़ वाले ऊंट मिलते हैं। दो कुबड़ वाले ऊंट मिलते हैं। ऊंट में एक कुबड़ होता है ऊपर को, इसके 2 होंगे ऐसे। एक लिखिए 10 ए लुट। 10 ए लुट एक रेगिस्तान का नाम है। 10 ए लुट, 10 ए काविर। दस्त ए लुट, दस्त ए काबिल, ये 2 के 2 रेगिस्तान जो हैं वो ईरान में है। ईरान में। अगला है कराकुम। कराकुम रेगिस्तान, यह है आपका तुर्कमेनिस्तान में। तुर्कमेनिस्तान में कराकुम रेगिस्तान तुर्कमेनिस्तान में। अगली हेडिंग डालिए। अगले हेडिंग डालेंगे दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के रेगिस्तान। अफ्रीका महाद्वीप के रेगिस्तान। लिखे यहाँ छोड़ दें, कमल जी लिखे यहाँ छुट्टी कर दें। आज के लिए इतना, कल देखेंगे रेगिस्तान सहारा से लेकर फिर जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है उसके, यूरोप के एक आध। यूरोप में रेगिस्तान है ही नहीं। ऑस्ट्रेलिया का देखेंगे। प्रमुख रेगिस्तान या मरुस्थल, एक मेजर है जिसे सहारा कहते हैं, 11 देश से लगा हुआ है, वो देखेंगे।